रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों को कमर ज़मान का सलाम। टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट टेंस। टेंस क्या है? टेंस की उर्दू है ज़माना। यहाँ पे 9th और 10th दोनों क्लासेस बैठी हैं। तकरीबन दोनों क्लासेस को सर इदरीस पहले टेंस समझा चुके हैं। सर इदरीस जो कि इतने ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और जीनियस टीचर हैं, अगर बच्चों को उनकी समझ नहीं आई तो मुश्किल है कि मेरी उनको समझ आए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि उनको टेंस की समझ आ सके। टेंस ज़माना हम दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ज़माना 3 तरह का है। माजी, गुजरा हुआ, हाल, मौजूदा और मुस्तकबिल, आने वाला। भाई अमीर हमजा आप नहीं देख रहे। माजी गुजरा हुआ यानी जो काम हम कर चुके हैं, जो हो चुका है। हाल जो काम अब हो रहा है, यानी भाई उमैर हंस रहे हैं। और फ्यूचर जो आने वाला है, यानी सर अनाउंस करेंगे कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड और कौन थर्ड है। ज़माना यानी टेंस। टेंस यानी ज़माना। इसको बनाना है 3 लफ्जों से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ये आवाज आ रही है मेरी? सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला। वर्ब यानी काम, फेल, बनाने का तरीका। पास्ट इंडेफिनिट ये 12 फिक्रों में से एक वाहिद फिक्र है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म है मिस्टर सलमान मुमताज? 3 है। वेरी गुड, सिट डाउन। ये वाहिद फिक्र है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। उसके अलावा वर्ब की दूसरी फॉर्म 11 के 11 टेंसों में किसी टेंस में यूज नहीं होती। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और पहली फॉर्म। अगर पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पहली फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट तीनों भाइयों में से एक वाहिद भाई, यानी 3 भाई, उन तीनों भाइयों के 4 बच्चे, उन 4 बच्चे, यानी टोटल 12 बच्चे 3 भाइयों के, उनमें से एक बच्चा यानी पास्ट का बच्चा पहला, उसकी दूसरी फॉर्म लगती है। उसके अलावा किसी टेंस में दूसरी फॉर्म नहीं लगती। तो पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका क्या है? जो सर इदरीस ने कराया था वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है। उसके वो खुशाबी तरीका है, वो खुद बनाया गया है। खुशाब में जो हमारे मौजूद टीचर सर इदरीस ने बनाया है, उससे छोटा तरीका और नहीं है। अब दूसरी फॉर्म, अब आप में से कोई क्या सर? सॉरी, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हालांकि उसमें नहीं होते सर। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक भाई, ठीक है, मैं 1 मिनट आपको फुल बात उसी तरफ जाऊंगा। प्रेजेंट है, उसमें इज, आर, एम, हैव बीन, ठीक है, ये सारे मैंने बच्चों के भी बता दिए। पास्ट है, पास्ट में आप वाज वर्ब लगाएंगे और हैड यूज करेंगे। फ्यूचर है, फ्यूचर में आप विल बी, विल हैव, ये शैल हैव और विल हैव बीन और पहली फॉर्म। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें बाज टेंसेस ऐसे हैं जिसमें एस या ई एस लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे पहले प्रेजेंट पे चलते हैं थोड़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी
मैंने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यही है। कौन सा टेंस करूं या कौन सा टेंस बनाऊं या कौन सा तरीका आपको बताऊं, जो आप कहेंगे वो मैं करूं। हाँ जी मिस्टर हाफिज इमरान बताएं मैं क्या करूं, कौन सा टेंस बनाऊं, कौन सा बच्चा, फ्यूचर आगे, सर आगे फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं, फ्यूचर परफेक्ट बनाऊं। ओके सर, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट 3 भाइयों में से यानी चौथे दूसरे का पहला बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट उसमें दूसरी फॉर्म लगती है, उसके अलावा किसी में नहीं लगती। इसी तरह परफेक्ट है, परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट का बच्चा हो, पास्ट का बच्चा हो या फ्यूचर का बच्चा हो, क्योंकि बच्चे तो इनके चारों सेम हैं, इसमें तीसरी फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की इसमें तीसरी फॉर्म ही यूज होगी परफेक्ट में। क्योंकि अगर हम इसको प्रेजेंट में लाएं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने काम मुकम्मल कर लिया, मौजूदा में आ गया। मैं खाना खा चुका था, मैंने पास्ट में ये फिक्रा फेंक दिया। मैंने कल खाना खाया था, कल की बात होगी। फ्यूचर, मैं खाना खाऊंगा, ये मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, पक्की बात है।